जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम हमारी जो करंट अफेयर 2020 वाली जो सीरीज़ है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 वीडियोस आप लोगों के बीच पहले ही आ चुके हैं और अगर आप लोगों को वो वीडियोस नहीं दिखते हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर 2020। ठीक है, तो उसको आप लोग देखना। ठीक है, और वहाँ पर आप लोगों को जो ये आज हमारा ये तीसरा वीडियो है करंट अफेयर का, इसके पहले के 2 वीडियोज़ आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जो समय है उसको ज़ाया ना करते हुए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर को पढ़ने के साथ साथ हमारा क्या फ़ायदा होता है इन क्लासेस के अंदर कि जीएस के जो इनके अंतर्गत, ठीक है, जो इर्द गिर्द के क्वेश्चन हैं वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे, ठीक है, अगला जो हमने आज प्रश्न करना है शुरुआत वो करना है कि जो 50वीं बैठक हुई थी, ठीक है, किसकी, विश्व आर्थिक मंच की, ठीक है, वो कहाँ पर आयोजित की गई। ठीक है, वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो 50वीं बैठक हुई विश्व आर्थिक मंच की वो कहाँ पर आयोजित की। तो आपको बताना है कि ये 2021 में होगी, ठीक, हो गई है। और कहाँ पर हुई, दावोस में हुई है। ठीक है, दावोस के अंदर हुई है और ये पड़ता है आपका सिंगापुर में। आपसे पूछेगा कि दावोस कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका सिंगापुर में। उसके अलावा कुछ और फैक्ट आप लोग ध्यान रख लीजिए। स्टॉकहोम, ठीक है, एक जगह है स्टॉकहोम, ये पड़ती है आपका स्वीडन में। कहाँ पड़ती है, स्वीडन में पड़ती है। और यहाँ क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, क्या कौन सा पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पर, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और एक जगह पड़ती है ओसाले, एक जगह कौन सी पड़ती है, ओसाले पड़ती है। और ये पड़ती है आपके नॉर्वे के अंदर। कहाँ पर पड़ती है, नॉर्वे के अंदर। तो यहाँ पर दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो ये कुछ अलग से मैंने आप लोगों को फैक्ट्स भी लिखवाए। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि 50वीं विश्व आर्थिक मंच कहाँ की बैठक जो है वो कहाँ पर हुई, तो आप कहोगे कि भाई ये कहाँ पर हुई, 2021 में होती है और दावोस, ठीक है, दावोस के अंदर होती है, जो कहाँ पड़ता है आपका सिंगापुर के अंदर पड़ता है। दूसरी बात आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए कि जो स्टॉकहोम है, ठीक है, स्टॉकहोम है जो कहाँ पड़ता है, स्वीडन के अंदर पड़ता है। वहाँ पर प्रदान किए जाते हैं शांति आपके नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और बात करें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पर दिए जाते हैं, वो दिया जाता है ओसाले, नॉर्वे के अंदर। तो ये दोनों फैक्ट, ठीक है, दोनों फैक्ट क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किन स्थान पर दिया जाता है। तो एक एक बात आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। क्लियर है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो आपका इधर करेंगे हम इसको कि जो WHO है आपका, ठीक है, 2020 की बात है, WHO के द्वारा आपका WHO, ठीक है, WHO है इसका पहला CEO, ठीक है, पहला CEO, पहला भारतीय करोगे आप, पहला भारतीय CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है अनिल सोनी को। किसको किया गया है, अनिल सोनी को। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पहला भारतीय CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो आप बताओगे कि पहला भारतीय CEO नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। ठीक है, उसके अलावा अब थोड़ा सा WHO की बात आ गई है, यानी कि इसको बोला जाता है विश्व, क्या कहते हैं इसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसकी
स्थापना अगर आपसे पूछता है कि इसकी भाई बताओ इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी अब स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय पूछता आपसे कि जो आपका WHO है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, आपके स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। उसके अलावा अगर बात करें हम इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर क्या लिखेंगे आप, अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है, और आपके अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर टेड्रोस। आई होप आप लोगों को ज़्यादा नहीं चमक रहा होगा, ऐसी मैं अपेक्षाएं करता हूँ। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, इतना चल जाएगा। डॉक्टर टेड्रोस क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा जो कार्यकारी बॉडी है इसकी, कार्यकारी बॉडी जो इसकी है, उसके उपाध्यक्ष हैं हमारे देश के, कौन है इसके उपाध्यक्ष, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है, इसके उपाध्यक्ष हैं। तो एक बार जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे का हम लोग क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो 50वीं विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई, ठीक है, वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, वो दावोस सिंगापुर के अंदर आयोजित की गई थी, ठीक है, जो 2021 में संपन्न हुई, ठीक है। उसके अलावा आपसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पर दिया जाता है, तो आप बोलना ये स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिया जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ पर दिया जाता है, तो आप कहोगे ये ओसाले नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। क्लियर हो गई। अगली बात आपसे पूछा जाएगा WHO, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो पहला भारतीय CEO जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, तो आप बताना अनिल सोनी जी को। किसको बनाया गया है, अनिल सोनी को इसका पहला भारतीय CEO बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। और 7 अप्रैल को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा के अंदर। कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या है, हेड हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं। और कार्यकारी बॉडी के जो उपाध्यक्ष हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है कार्यकारी बॉडी के, वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। आई होप आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम अगला प्रश्न जो है उसे करने वाले हैं। यहाँ पर इसे हम पूरा मिटा लेते हैं जिससे हम अगली चीज़ों को आसानी से देख सकें। अब देखिए और क्या बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल में, ठीक है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, WTA, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, एसोसिएशन होबार्ट, ठीक है, होबार्ट इंटरनेशनल, ठीक है, होबार्ट इंटरनेशनल संपन्न हुई है, ठीक है। संपन्न हुई कब, 2020 का है, ठीक है, 2020 का WTA होबार्ट इंटरनेशनल 2020। तो इसमें, ठीक है, इसमें जो युगल किताब, ठीक है, जो युगल किताब है वो किसने जीता, युगल किताब किसने जीता, तो आप आंसर करोगे कि इसमें जो ये आपका ये चैम्पियनशिप है या एक तरीके का जो ये टूर्नामेंट था ये किसके द्वारा जीता गया, तो ये जीता गया आपका सानिया मिर्जा और नादिया
नादिया किचनॉक के द्वारा, ठीक है। किसने जीता? सानिया मिर्जा और नादिया किचनॉक ने जीता। ये जो सानिया मिर्जा है ये किससे संबंधित है? इनका किसकी तरफ से थी ये? फेड कप, ठीक है। किससे संबंधित है? फेड कप से है। और ये नादिया किरचॉन जो है ये किस देश की, आपसे पूछा जाता है तो ये यूक्रेन की है। कहाँ की है? यूक्रेन की है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? WTA होबार्ट इंटरनेशनल 2020 किस, यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन होबार्ट इंटरनेशनल 2020 का जो युगल किताब है टेनिस का, वो किसके द्वारा जीता जाता है? सानिया मिर्जा और नदिया किचनॉक के द्वारा जीता जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि नदिया किचनॉक कहाँ से है, किस देश की है, तो आप बताओगे ये यूक्रेन की है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी मोस्ट है, ठीक है। जो आपको देखते हो ना कि एक MDH का जो ऐड आता था, ठीक है, MDH मसाले का, तो उसमें जो उसके जो मतलब जिन्होंने MDH कंपनी के जो संस्थापक कह सकते हो, जिन्होंने वो कंपनी बनाई, उनका नाम है महाशया, ठीक है, महाशया धर्मपाल गुलाटी। क्या नाम है उसका? उनका महाशया धर्मपाल गुलाटी, ठीक है। इनका निधन हो गया है, ठीक है, इनका निधन हो गया है। तो इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? मतलब इनका उपनाम क्या था अगर आपसे पूछा जाता है? तो इनका उपनाम था मसाला किंग। क्या था? मसाला किंग। तो आपको एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जो है, इनका उपनाम, जिनका हाल ही में ही क्या हुआ है? निधन हुआ है, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम था मसाला किंग, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला आता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। हम जितने भी 2020 के अंदर, चाहे वो साहित्य के अंदर हो, चाहे वो अर्थशास्त्र के अंदर हो, चाहे वो फिजिक्स के अंदर हो, चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर है, जितने भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार 2020 को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी पे, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये 2020 की बात हो रही है भाई। नोबेल पुरस्कार 2020 तो किस किस को किस क्षेत्र में दिया गया, ये सब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है, कब से दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं दोस्तों 1901 से। कब से? 1901 से ये दिए जाते हैं। और कहाँ दिए जाते हैं? ये स्टॉकहोम, ठीक है, अभी पीछे भी बताया था मैंने, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। उसके अलावा ये कब दिए जाते हैं, किस तिथि को दिए जाते हैं? हर साल दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ठीक है। और अगला आपसे अगर पूछता है कि जो शांति का, ठीक है, शांति का पूछेगा आपसे, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका ओसालो, ठीक है, ओसाले नॉर्वे के अंदर, ठीक है। ओसाले बोलते हैं इस तरीके से, वो याद रख सकते हो, ओसाले शांत हो जा, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है आपका ओसाले नॉर्वे के अंदर। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। उसके अलावा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं इधर से भी लिख लेता हूँ, ये है 10 दिसंबर, ठीक है। कितना है? 10 दिसंबर लिखा हुआ मैंने, क्योंकि 10 दिसंबर को दिए जाते हैं हर साल। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, और बातें आप लोगों को, जो ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये WFP के द्वारा दिया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके द्वारा दिया जाता है। कौन सा? आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। और कब दिया जाता है, ठीक है, कहाँ इसका WFP का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? ये है, इसका मुख्यालय है रोम इटली के अंदर। आपसे पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ है WFP का, तो ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो मुख्यालय है ये रोम इटली के अंदर है। और इसकी स्थापना होती है 1961 के अंदर। कब होती है? 1961 के अंदर क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। क्लियर है? तो मेरे को लग रहा है ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा हो रही है।
चलिए अब थोड़ा सा ठीक होगा। ज़्यादा कम भी नहीं रख सकते हैं और ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो देखना आप लोग, ये हो गया आपका WFP के बारे में बात। अब हम बात करने वाले हैं कि जो अर्थशास्त्र, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया इस बार, ठीक है, वो किन किन व्यक्तियों को दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, वो दिया जाता है 2 व्यक्तियों को। एक का नाम है रॉबर्ट विल्सन और दूसरा है मिलीग्राम। दूसरा क्या है? मिलीग्राम। रॉबर्ट विल्सन और मिलीग्राम, इन्होंने मिलकर क्या किया? इन्होंने मिलकर इस बार नीलामी का सिद्धांत, ठीक है, नीलामी का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉबर्ट विल्सन और मिलीग्राम को क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उन्होंने क्या दिया था? नीलामी का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था, इसलिए इनको क्या मिला इस बार? आपका मिला है, क्या मिला है इस बार? मिला है इनको आपका नोबेल पुरस्कार। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि मेरे को लग रहा है ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मैं थोड़ा सा दरवाज़ा क्या कर देता हूँ, बंद कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब थोड़ा सही होगी कंडीशन, ठीक है। अब ठीक है, ज़्यादा ब्राइटनेस होगी तो आप लोगों को देखने में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र का हो गया। अर्थशास्त्र में किसको दिया गया 2000 में? इसमें रॉबर्ट विल्सन और मिलीग्राम, ठीक है, रॉबर्ट और मिलीग्राम को दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब बात आती है, थोड़ा इधर का मैं मिटा लेता हूँ और इधर ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे साहित्य का, ठीक है। साहित्य का किसको दिया गया? इसको आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, ठीक है? अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र कैसे ध्यान रखोगे? इसको रखोगे आप रम से ध्यान, ठीक है। जिस अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? इकोनॉमी है। जिसके पास इकोनॉमी होगी वही तो रम पिएगा, ठीक है। तो रा और माँ, रा से रखना ध्यान रॉबर्ट विल्सन और माँ से आप ध्यान रखना मिलीग्राम, ठीक है। जिसके पास इकोनॉमी होती है वही क्या करता है? रम पीता है, यानी कि शराब पीता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साहित्य का, ठीक है। साहित्य का नोबेल किसको दिया गया? तो साहित्य का नोबेल दिया गुलुक को, ठीक है। किसको दिया गया? गुलुक को दिया गया, ठीक है। तो इससे आप क्या आ रहा है? साहित्य, ठीक है, गुल्लक, यानी कि गुल्लक आ रहा है आपके सामने। तो साहित्य को, यानी कि इस तरह, इसको किस तरीके ध्यान रख सकते हो? साहित्य, अगर कोई साहित्य लिखेगा, बुक लिखेगा, तो उसका जो गुल्लक है वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। साहित्य का नोबेल किसको मिला? गुल्लक को मिला, ठीक है, गुल्लक को मिला, ठीक है। उसके बाद आप देखना केमिस्ट्री का नोबेल, ठीक है। केमिस्ट्री का नोबेल किसको मिला? आपसे पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री का नोबेल 2 व्यक्तियों को मिला। एक तो मिला ढूंढना को, किसको मिला? ढूंढना को मिला, और एक मिला कारपेंटर को, ठीक है, कारपेंटर को, ढूंढना और कारपेंटर को। उसके बाद आपको ध्यान रखना फिजिक्स का, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको नोबेल दिया गया? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है। एंड्रिया पेनरोज, ठीक है, और जेंजेल। तो इसको आप लोग कैसे ध्यान रखोगे? एंड्रिया मतलब रिया है, ठीक है। रिया चक्रवर्ती काफ़ी फेमस रही सुशांत सिंह की इसकी वजह से। रिया को
जेल भेजो, ठीक है। रिया को रोज जेल भेजो और वहाँ उसको क्या पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ। रिया को रोज जेल भेजो। जो आपको पता है जो बहुत अच्छी आत्मा थी सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। तो जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो क्या थे, अपने टाइम पे आपको पता होगा फिजिक्स के काफ़ी अच्छे जानकार थे, बहुत टैलेंटेड बंदा था ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सुशांत सिंह की आत्मा जो है वो कहती है, क्या कहती है कि रिया को रोज़ जेल भेजो और वहाँ उसको क्या करो, फिजिक्स पढ़ाओ, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रख सकते हो, एंड्रिया, पेनरोज और जेंजल, ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों को आप ध्यान रख सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। और केमिस्ट्री को आप लोग ध्यान रखोगे कीड़ी से, ठीक है, या कीड़ा से, कीड़ा से कारपेंटर और ढूंढना बोलते हैं ना, वो केमिस्ट्री का कीड़ा है। तो या इससे आप लोग ध्यान रखना, ढूंढना और कारपेंटर, हर एक के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता दी है, ट्रिक बता दी है। अब देखिए अगला है 29वां, ठीक है, 29वां, और ये है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस को मिला, राइस को मिला, दूसरा हगटन को मिला और तीसरा अल्टन को मिला, ठीक है। राइस, हगटन और अल्टन, इनको मिलता है राइस, हगटन और अल्टन। तो एक राइस हो गया, हगटन, अल्टन, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको कैसे ध्यान रखना है कि राइस मतलब चावल, ठीक है। राइस मतलब क्या होता है, चावल होता है, और चावल जब कोई टनों के हिसाब से खाएगा तो उसको क्या लगेगा, हगटन लग जाएगा, ठीक है। अब हगटन आप लोग समझते हो। इस फनी ट्रिक से आप लोग इसे क्या कर सकते हो, चिकित्सा के क्षेत्र के जितने भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है उसे अपने माइंड में बिठा सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब इधर का क्या, अब जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो लोग ले लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो ले लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करने वाले हम टेनिस टूर्नामेंट की, ठीक है, और पुरुष एकल में, ठीक है। पुरुष एकल में किसने ये किताब जीता, ठीक है। सिर्फ पुरुष एकल की बात करेंगे, महिला की नहीं करेंगे। महिला की कहीं कभी और कर लेंगे हम, क्योंकि अब मैं आपको ये चाहता हूँ कि एक जो ये क्लास है उसके अंदर मैं कम बताऊँ और इतना बताऊँ कि आप लोग याद रख सकें। अगर आपको सब चीज़ें एक साथ बताऊँगा तो आप लोगों को क्या होगी, याद रखने में क्या होगी, समस्या होगी। तो इसलिए मैं सिर्फ पुरुषों का बता रहा हूँ यहाँ पर। टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट 2020 के हैं, ठीक है, 2020 के 4 हैं। एक ट्रिक से याद रखोगे, अफवाह, ठीक है, यानी कि अफवाह से आप लोगों को इनको ध्यान रखना है। एक होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है आपका विमल्डन और चौथा होता है आपका अमेरिका ओपन, ठीक है। इसको आप यूएस ओपन भी कहते हो। इन चारों का, ठीक है। पुरुष एकल में किस किस ने खिताब जीता वो सब मैं बता रहा हूँ। सबसे विमल्डन तो 2020 के अंदर हुआ ही नहीं, किसकी वजह से, कोरोना की वजह से। तो इसे आप बिल्कुल क्या कर लोगे, दरकिनार कर लोगे। सबसे पहले नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन जीता आपका राफेल नडाल, सबको याद भी कराऊंगा अभी, ठीक है। अमेरिका ओपन जीता आपका डोमिनियन थीम ने। कैसे ध्यान रखना है, नोवाक, ठीक है। तो नोवाक से आपको आ रहा है ध्यान, नोवाक जोकोविच।
तो नोवाक से आपको ध्यान आ रहा है एक टर्म नाव का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है, समंदर का बढ़िया नज़ारा है वहाँ पर। तो नाव कहाँ चलती है, समंदर में चलती है, ठीक है, उस ग्रेट बैरियर रीफ में चलाएंगे आप लोग। तो इसको उस प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र में चलाएंगे, काफ़ी मनोहर दृश्य रहता है वहाँ पर। तो नाव से आप लोग ध्यान रखोगे ऑस्ट्रेलिया वाला नोवाक जोकोविच। राफेल, राफेल नडाल कैसे ध्यान रखोगे, फ्रांस से हम लोगों ने क्या खरीदा है, राफेल खरीदा है, तो राफेल नडाल। तो फ्रेंच ओपन, विंबलडन हुआ ही नहीं, ठीक है। और अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका क्या है, डोमिनियन थीम। ये पुरुष 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 वर्ग की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। महिलाओं का मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, टेनिस टूर्नामेंट 2020 हो गया, पुरुष एकल में किस किसने खिताब जीता, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो आप लोग सोच रहे होंगे ना यार कि 2-3 करंट अफेयर के लिए हमें, 2-3 क्वेश्चन के लिए हमें कम से कम 10-12 क्लासेस देखनी पड़ेगी, ठीक है। 10-12 क्लास हमें क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। लेकिन भाई वही 2-3 नंबर क्या होते हैं, कहीं पर डिसाइडर होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके हिंदी में 3 नंबर गलत हो जाए, ठीक है, और दूसरे के सही हो जाते हैं, लेकिन उस बंदे ने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और आपने पढ़ा है, तब आपकी भरपाई वहाँ पर हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट हो गए हैं। अब एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, पिछड़ा वर्ग के, ठीक है, उपवर्गीकरण से संबंधित आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के, क्या क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से संबंधित आयोग के अध्यक्ष हैं, ये हैं आपके न्यायमूर्ति जी रोहिणी। कौन है, न्यायमूर्ति जी रोहिणी क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, क्लियर है। उसके अलावा एक और फैक्ट बता रहा हूं, न्यायमूर्ति पीसी घोष, ठीक है, न्यायमूर्ति पीसी घोष क्या है, लोकपाल के पहले अध्यक्ष, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, देश की बात हो रही है, न्यायमूर्ति पीसी घोष क्या है, लोकपाल के पहले अध्यक्ष है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को जो चीज़ें हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छे से क्या आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो इतनी चीज़ें हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, देन हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर मिटा लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, ठीक है। चलिए, इसको मिटा लेते हैं। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि जो इंक है उसको मेरे को फुल करना ही पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगता है कि स्किप करना है तो आप लोग कर लिया करें वहाँ से स्किप वीडियो। चलिए मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। एक और प्रश्न है, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को
यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन से वो 2 शहर हैं वो आप लोगों को बताने हैं, ध्यान देना आप लोग। मध्य प्रदेश के, ठीक है, यानी कि एमपी के 2 शहर हैं जिनको किस में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, शहर वाली जो सूची है इनकी विश्व धरोहर सूची, उसमें शामिल किया गया है। तो ये कौन कौन से शहर है, एक तो है आपका ओरछा और दूसरा है आपका ग्वालियर। ध्यान रखना कौन कौन से, एक है ओरछा और दूसरा है ग्वालियर। अब जो ये कब किए गए, ये 2020, ठीक है 2020 आप लोग ध्यान रखना, ओरछा और ग्वालियर है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को जो है आपका, इसका मुख्यालय पूछा जाएगा आपसे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पेरिस के अंदर है। कहाँ पर है, पेरिस का है, पेरिस के अंदर है। और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो है एंड्रयू एंजले। कौन है, एंड्रयू एंजले इसके क्या है, अध्यक्ष है। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके अलावा अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, हम लोग अगर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो क्यों नाम, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जितने आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उनका निपटारा कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा राजधानी, तो एमपी की जो राजधानी है वो है भोपाल के अंदर। कहाँ पर है, भोपाल। राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाता है एमपी का तो वो है आनंदीबेन पटेल, और ये यूपी की भी है। क्लियर है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो ये भी आपका एमपी में है और 1989 में, ठीक है, इसे किस में शामिल किया जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। उसके अलावा जो ये सांची का स्तूप है, आपसे पूछता है इसका निर्माण किसने कराया था भैया, तो आप बताओगे कि इसका निर्माण कराया था अशोक ने। जो ये सांची का जो स्तूप है, इसका जो चित्र मिलता है आपको, वो मिलता है 200 रुपए के नोट पर। ठीक है, 200 रुपए के नोट पर भी आप लोगों को इसका चित्र देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, तो ये हत्तरपुर में है। कहाँ पर है, एमपी के अंदर हत्तरपुर में है। और ये पंचमाटम, ठीक है, क्या शैली है, पंचयाट्स शैली में निर्मित है। पंचयाट्स शैली में ये निर्मित है। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्या क्या बात हो गई है। राजधानी कहाँ पर है, भोपाल के अंदर। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। सांची का स्तूप कहाँ पर है आपका, एमपी के अंदर है, 1989 में। ठीक है, 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। निर्माण इसका अशोक ने करवाया था। और वर्तमान में आप लोग इसका जो चित्र है वो देख सकते हो 200 रुपए के नोट पर। उसके अलावा खजुराहो के मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, हत्तरपुर एमपी में है। पंचयाट्स शैली में ये बना हुआ है और 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। और इस खजुराहो का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। किसके द्वारा करवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को और फैक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इधर लिखता हूँ मैं, जो एमपी से संबंधित, ठीक है, जो एमपी से संबंधित आप लोगों को क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं भाई। सबसे पहले भारत माता का मंदिर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत माता
भारत माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में है, ठीक है। उसके अलावा कंदारिया महादेव का मंदिर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका है एमपी में, और इसे 1986 में, ठीक है, इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। इसे भी कंदारिया महादेव का जो मंदिर है। उसके अलावा आपसे पूछेगा भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की जो गुफा है, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका एमपी में है। और किस जिले में है पूछेगा आपसे, तो ये रायसेन जिला पड़ता है एमपी का, ठीक है। एमपी के रायसेन जिला में है भीमबेटका की गुफा। क्लियर है? इसके अलावा इसमें जो है लाल और सफ़ेद, ठीक है, लाल व सफ़ेद रंग के चित्र हैं, ठीक है, लाल और सफ़ेद रंग से क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। उसकी अलावा, ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछेगा कि जो ये भीमबेटका गुफा है, इसकी खोज, ठीक है, खोज पूछता है तो आप लोग बताओगे विष्णु श्रीधर। किसने की? विष्णु श्रीधर के द्वारा इसकी खोज की गई। और 1986 में ही नहीं, 2003 का नाम, ठीक है, 2003 में ही इसे क्या किया जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। बस इतनी बात, ठीक है। सारा स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग। अगर आप लोगों को ये नोट डाउन नहीं किया आप लोगों ने, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो आप पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। तो आपको इतनी बातें, ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, कि सांची का स्तूप कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, एमपी में है। 1989 में इसे क्या किया जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा निर्माण इसका अशोक के द्वारा, 200 रुपए के नोट पे दिखेगा आपको ये, ठीक है, चित्र इसका। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, हतरपुर में है। पंचयार्ड शैली में बना हुआ है और 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। उसके अलावा है भारत माता का जो मंदिर है, ये कहाँ पर है, आपसे पूछेगा कोई तो आपको बताना है। ये है आपका कहाँ पर, ये है आपका उज्जैन में। कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो ये है एमपी के अंदर, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन जिला पड़ता है एमपी के अंदर। खोज की जाती है इसकी विष्णु श्रीधर के द्वारा, ठीक है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। और इसमें, ठीक, इस गुफा में लाल और सफेद रंग से क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। आई होप दोस्तों इतनी चीजें, ठीक है, जितनी मैंने आपको अभी तक बताई है वो सारी की सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, इतनी बात है जो आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे लिख लीजिए और देन हम क्या करते हैं, क्लास को फिनिश कर लेंगे। और जो अगली मुलाकात होगी हमारी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी। तो जो फेसबुक है, ठीक है, उसने अपनी जो करेंसी है उसको हाल में ही चेंज किया है, ठीक है। तो जो करेंसी है, तो जो फेसबुक था, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, आपसे पूछा जाएगा। फेसबुक है जो आपका, इसकी करेंसी हुआ करती थी लिब्रा। अब इसने अपनी करेंसी को क्या कर दिया है, इसने कर दिया है डायम, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो फेसबुक है उसने अपनी करेंसी का नाम लिब्रा से बदल कर क्या कर लिया है, या लिब्रा से बदल कर क्या कर ली है, तो डायम कर लिया। तो अब क्या है, डायम। आपसे पूछेगा कोई कि फेसबुक की करेंसी क्या है, तो आप अब बताओगे डायम है, लिब्रा नहीं है। क्लियर है? चलिए, उसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों, ठीक है, इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे, ठीक है, इसके आगे जो भी चीज़ें हम करेंगे वो आने वाली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। अब ये क्लास क्या हो रही है, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको पहुँचेगी देर में ही क्लासेस, लेकिन रिकॉर्डेड ये पहले हो रही है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ जैसे ये क्लास हो गई, ठीक है, अभी और सब्जेक्ट जीएस की और क्लासेस है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की और क्लास हुई, ये रिकॉर्डेड पहले होंगे, लेकिन आएगी आप लोगों तक थोड़ा लेट आएगी, ठीक है।
तो क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने पहली प्राथमिकता दी है वो परीक्षा वाणी को दी है, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज है उत्तराखंड से हमारा। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ठीक है, अपने अंदर विश्वास रखें, सब कुछ करना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है अपना। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बस आप लोगों को लगे रहना, निरंतर